लेट्स सी न्यू क्वेश्चन नाउ। ए मेटल नाइट्राइड 28% नाइट्रोजन है। एटॉमिक मास ऑफ मेटल इज, एटॉमिक मास क्या होगा? तो इट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, कंपोजिशन पर बेस्ड, फॉर्मूला पर बेस्ड है। एम्पिरिक एटॉमिक मास निकालना है, परसेंटेज दे रखा है Mg3N2 में, Mg3N2 में नाइट्रोजन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो मास ऑफ नाइट्रोजन 2 इंटू 14, क्योंकि टोटल नाइट्रोजन 2 है, तो 2 इंटू 14 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है इन्होंने सवाल में? नहीं दे रखा, हम निकालेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास। यस, Mg3 24 इंटू 3 प्लस 14 इंटू 2। वेरी गुड। 24 इंटू 3 4 कितना हो गया अपने पास? 25 75, 75 में से 3 गए तो 72, 72 सिंह यहां पर बन गया। और ये अपने पास 28, और ये हो चुका है 100। क्या मैं सही बोल रहा हूं यार? 100 ही बन रहा है, सही, ठीक है यार, 100 है ना। मौलिक मतलब क्या करना है, परसेंटेज किसी का भी निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसका मास डिवाइड बाय टोटल इंटू 100। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन तो 2 नाइट्रोजन है, तो 2 इंटू 14 डिवाइड बाय मास ऑफ द टोटल कंपाउंड 100, है ना, इंटू परसेंटेज निकालना तो इंटू 100। और ये परसेंटेज आपको दे रखा है, कितना दे रखा है भाई? कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 28%। तो दिस परसेंटेज इज गिवन टू अस एंड दैट इज गिवन टू अस 28%। चलिए, जो कुछ कट रहा है काट दीजिए। ये कट गया, कट गया, कुछ बचा ही नहीं। क्या पूछ रहा था, एक बार ध्यान से देख रहेगा। हाँ, एम का मोलिकुलर मास, तो एम का मोलिकुलर मास कितना है? Mg3 नहीं था, M3N2 था। Mg3N2 नहीं था मुन्ना, M3N2 था। M का तो मास ही अपने को नहीं पता, तो ये मॉल M3N2, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू एम, हाँ, तो 3 इंटू एम प्लस 14 इंटू 2, तो 3 इंटू एम, 3 इंटू एम प्लस, यानी कि 3m प्लस 28। तो टोटल मॉलिकुलर मास अपने पास यहां पर मिल रहा है 3m प्लस 28। ठीक है साहब, ठीक है साहब, ठीक है साहब, ये तो 100 है ही। अब यहां पर जो कुछ भी कैंसल आउट हो रहा है कर दीजिए। 28 यहां से 28 यहां पर कैंसल आउट, बचेगा क्या? यहां पर 1 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 3m प्लस 28। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, 3m प्लस 28 इज इक्वल टू 100। तो 3m की वैल्यू हो गई अपने पास 72। तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 48 24 72, m की वैल्यू हो गई 24। अरे वाह, तो यहां से भी अपने पास पता चल रहा है कि अगर किसी का मॉलिक्यूलर मास 24 है, 24 मॉलिक्यूलर मास वाला कौन होता है? तो मैग्नीशियम होता है। तो यहां से m की वैल्यू आ रही है 24, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 24। आंसर विल बी ए ऑप्शन।